गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एक्यूरेसी कंप्यूटर एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास जो है नोटपैड का आपका दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, नोटपैड का दूसरा पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम बता चुके थे और नोटपैड का आपका दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सारा तो हम बता ही दिए थे किस प्रकार से ओपन करना है, नहीं करना है। सारा चीज़ हम 3-3 नियम बताए थे, किस प्रकार से आप लोग को ओपन करना है और किस प्रकार से आपको क्या करना है नोटपैड के अंतर्गत। ठीक है? तो हम एडिटिंग टाइप बताएँगे। ठीक है? आज हम एडिटिंग टाइप बताएँगे, क्योंकि आपका फाइल टाइप हम बता चुके हैं। ठीक है? इसलिए हम एडिटिंग टाइप बताएँगे। और इस एडिटिंग टाइप बताने से पहले इसमें कुछ डाटा टाइप करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप लोग के पास टाइम होगा तो पहले से इसमें डाटा टाइप करके रख सकते हैं या तो खुद टाइप कर सकते हैं, ठीक है? तो हम कुछ टाइप करके रखे हुए हैं, इसी से थोड़ा-सा डाटा हम क उठा लेते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे टाइम लगेगा डाटा टाइप करने में, इसलिए हम एग्ज़ाम्पल यहाँ से उठा लिए डाटा और आपका नोटपैड में यहाँ पे आके क्या करेंगे, कंट्रोल V दबाएँगे, ठीक है? पेस्ट हो जाएगा, तो ये डाटा आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है? आप लोग डाटा टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद काम थी, इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एडिटिंग टैब का यूज़ करने के लिए हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने का हम प्रोसेस बता देते हैं आप लोग को। अब कितने स्टूडेंट को होता है कि माउस चलाना आता है, कितना स्टूडेंट न्यू जो होता है उसको माउस चलाने में प्रॉब्लम आता है, ठीक है? तो हम दोनों तीनों तरीका बताते हैं किस प्रकार से आप लोग को यूज़ करना है। सबसे पहला स्टेप है कि कर्सर जो है आपको यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है? आपको थोड़ा छोटा-छोटा चीज़ को भी हम आपको बताते जाते हैं जो कि आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक लकीर टाइप का है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं, ठीक है? और माउस पॉइंटर देखिए यहाँ पे क्या होता है? माउस पॉइंटर देखिए, ये चैप्टर के जैसे हम बाहर लेके चलेंगे ना, ये पेज का जैसे हम बाहर लेके जाएँगे माउस को, तो यहाँ पे क्या एगो तीर का निशान बन जाएगा यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग माउस पॉइंटर बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपको ब्लिंक कर रहा है ये चैप्टर के अंतर्गत, ये क्या है? आपका कर्सर है, माउस कर्सर बोल सकते हैं। ठीक है? और माउस पॉइंटर जो होता है, माउस पॉइंटर आपका वहाँ पे है, देखिए यहाँ पे जो हिल रहा है, वो तीर का निशान की तरह होता है, ठीक है? अब चलिए आगे, इसको हम सेलेक्ट करने का प्रोसेस हम बोल रहे थे कि सेलेक्ट करने का। सेलेक्ट करने के लिए देखिए, आपको जैसे आपको माउस पता है, माउस का यूज़ करते करने के लिए बहुत अच्छे से आता है, तो यहाँ पे लेफ्ट वाला बटन को प्रेस करके आप जैसे ड्रैग करते हैं, ड्रैग का मतलब है कि खींचना, ठीक है? उसको हिंदी में हम लोग खींचना बोलते हैं। तो यहाँ से खींच के जैसे इसको इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और नहीं तो क्या करना है, जिसको माउस चलाने के लिए कम आता है, तो अब यहाँ पे शिफ्ट के साथ हम एरो का प्रयोग करेंगे। एरो का मतलब है कि कीबोर्ड में आपका 4 गो जो है तीर का निशान दिया हुआ है। उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरो बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे शिफ्ट दबाएँगे और ये वहाँ पे एरो दबाएँगे। ये चीज़ हमको यहाँ पे थोड़ा-सा ज़ूम करके आप लोग को दिखाना चाहेंगे, थोड़ा-सा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम शिफ्ट, आपको जाना किधर है? तो लेफ्ट साइड जाना है, ठीक है? क्योंकि राइट साइड कोई अक्षर नहीं लिखा हुआ है, तो लेफ्ट साइड जाना है, तो हम शिफ्ट के साथ लेफ्ट वाला एरो को प्रेस करेंगे, ठीक है? लेफ्ट वाला एरो को प्रेस करेंगे। और मान लीजिए कि कर्सर हमको ये साइड है, तो हमको अब दोनों साइड डाटा है, तो जाना कौन-सा साइड है? तो आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि हमको राइट साइड जाना है कि लेफ्ट साइड जाना है, तो राइट साइड जाना है तो राइट वाला शिफ्ट के साथ एरो हम प्रेस करेंगे सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है? या तो हमको लेफ्ट के साथ जाना है तो हम लेफ्ट वाला एरो प्रेस करेंगे, ठीक है? और मान लीजिए कि हमको टोटली डाटा सेलेक्ट करना है, तब उसके लिए आप शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ क्या दबाना है? ए दबाना है। कंट्रोल के साथ क्या? ए। ए में क्या होगा, जो भी डिस्प्ले पे डाटा लिखा हुआ रहेगा वो टोटल का टोटल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है? या तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, या तो इसको कॉपी कर सकते हैं, या तो कहीं इसको डाटा को मूव कर सकते हैं। आपको जो भी करना है, पूरा डाटा को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग कीजिए, सबसे ईज़ी है। ठीक है? और मान लीजिए कि हमको कोई बीच का एक ही डाटा को सिलेक्ट करना है, एक ही अक्षर को जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे जैसे एगो एम को हमको सेलेक्ट करना है, तो एगो एम को अब कौन-सा एम सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, कर्सर रख देंगे, ठीक है? कर्सर हम एरो का उपयोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है? बीच वाला के लिए हम एरो का उपयोग करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे शिफ्ट दबाएँगे और शिफ्ट के साथ एरो से सेलेक्ट कर लेंगे। तो सिंगल अक्षर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये रहा आपका सेलेक्ट करने का प्रोसेस, ठीक है? माउस से अच्छा आता है, माउस अच्छे से आप उपयोग करते हैं तो माउस से भी डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, या शिफ्ट के साथ भी उपयोग डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो पूरा डिस्प्ले का जो भी डाटा जितना लिखा हुआ है आपका मैटर, उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ ए से सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरा डाटा
सेलेक्ट हो जाए, ठीक है? अब हमको नहीं लग रहा है छोटा-छोटा प्रॉब्लम आएगा और इसको डाटा को हम सेलेक्ट किए, बाकी का एडिटिंग टैब में जाएँगे। अब थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा देते हैं आप लोग को एडिटिंग टैब में कौन-कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, कंट्रोल ज़ेड और इस सारा ऑप्शन का डेफिनेशन के साथ हम बता देते हैं आप लोग को, उपयोग में आएगा, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट सारा चीज़ है। अब यह कंट्रोल ज़ेड क्यों दबाते हैं, ठीक है? रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि आपका जो डिस्प्ले पे जो डाटा लिखा हुआ है, मिस्टेक से आपका डिलीट हो गया। मान लीजिए कि मिस्टेक हम सेलेक्ट कर लिए, इस डाटा को डिलीट कर दिए, ठीक है? मिस्टेक से हुआ, ये जैसे भी हुआ लेकिन ये डिलीट हो गया, ठीक है? तो इसको रिवर्स में जाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ज़ेड दबाएँगे। या तो यहाँ पे आके हम ज़ेड द क्लिक कर सकते हैं कंट्रोल के साथ, ठीक है? यहाँ पे माउस क्लिक करेंगे, डाटा आ जाएगा, ठीक है? फिर से। या तो फिर से डिलीट हो गया। तो यहाँ शॉर्टकट से जो है आप कंट्रोल ज़ेड प्रेस कीजिए, डाटा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है? ये रिवर्स करने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल ज़ेड दिया हुआ है, ठीक है? इसके बाद कंट्रोल एक्स का मतलब होता है मूव करना। मूव का मतलब है कि यहाँ से डाटा पूरा डाटा को उठा के दूसरे जगह कहीं लेके जाना, ठीक है? मान लीजिए ये डाटा यहाँ से सेलेक्ट किए हुए हैं और यहाँ पे आके हम क्या दबाएँ, यहाँ पे देखिए कट का ऑप्शन ले लिए, ठीक है? कट, इसको बोलते हैं कट, ठीक है? इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ एक्स। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक किए तो ये डाटा यहाँ पे मूव हो गया उठ गया, ठीक है? अब यहाँ पे रखना कहाँ पे है? ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा कंप्यूटर को, ठीक है? ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा कि डाटा हम कहाँ पे रखना चाहते हैं। ये कर्सर जहाँ पे रखेंगे डाटा वहीं चला जाएगा, ठीक है? ये कर्सर पे ही डिपेंड करता है, जैसे ये बीच में है, तो यहाँ पे एडिट टैब में आएँगे और यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन देखिए अभी खुला। पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना। यहाँ से जो डाटा उठाए वहाँ से कोने से यहाँ से जो डाटा उठाए, आपको रखना चाहते हैं यहाँ, तो आपको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ से उठ के यहाँ नीचे आ गया। तो आप डाटा को उठा सकते हैं, ठीक है? कंट्रोल एक्स से। फिर हम रिवर्स कर लिए। रिवर्स कंट्रोल ज़ेड दबाए फिर डाटा वहीं चला जाएगा। तो रिवर्स लिए, इसके बाद एडिटिंग में जाएँगे, फिर क्या करेंगे, आप जैसे मान लीजिए कॉपी करना चाहेंगे, तो कॉपी यहाँ पे क्लिक कर दिए, आपको कॉपी कहाँ पे रखना कहाँ है, ये उसको जगह दीजिए, तभी ना पेस्ट कीजिएगा। मान लीजिए हम रखना चाहते हैं एक लाइन छोड़ के, तो यहाँ पे रखना चाहेंगे, जहाँ पे जैसे बीच में रखना चाहेंगे यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आके क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, आ गया डाटा। जितना बार पेस्ट करेंगे उतना बार डाटा आएगा। कहीं भी दूसरे चैप्टर में भी लेके जा सकते हैं। दूसरे चैप्टर में जाने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च बॉक्स में दूसरा चैप्टर जो भी चैप्टर आपको डालना है, जिस चैप्टर में जाना है, यहाँ चैप्टर को टाइप करेंगे। जैसे वर्ड में डालना है, वर्ड को ओपन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? ये साइड आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा और एमएस वर्ड जैसे ओपन हुआ, तो यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के लिए वही सेम प्रोसेस है हर जगह। कंट्रोल V, ठीक है? कंट्रोल V आप प्रेस कीजिए, यहाँ पे डाटा आते जाएगा, ठीक है? जितना बार प्रेस कीजिएगा सेम डाटा आपका कॉपी है, तो वो कॉपी आते जाएगा, ठीक है? किसी भी सॉफ्टवेयर में आप डाल सकते हैं डाटा को, ठीक है? किसी भी एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, फ़ोटोशॉप हो, जहाँ भी आपको लेके जाना है, तो लेके जा सकते हैं डाटा, ठीक है? यहाँ से अब एमएस वर्ड को क्लोज़ कर देते हैं और नोटपैड में प्रवेश आ जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको कॉपी कॉपी का मतलब होता है जितना कॉपी आप ले सकते हैं। मूव का मतलब होता है कि पूरा डाटा उठा लेना, ठीक है? हम लोग पहले क्या करते थे बच्चे में कि कहीं गाना भरवाने के लिए मेमोरी कार्ड में जाते थे। तो वो कॉपी करके डालता है। मूव करके डालेगा तो उसका सिस्टम से उठ के मेरा मेमोरी में आ जाएगा पूरा। उसका सिस्टम में नहीं रहेगा, ठीक है? मूव तभी करेंगे जबकि पूरा यहाँ से सामान को उठा के लेके जाना है। मूवी में कैसे बोलता है कि मूव मूव मतलब जहाँ से जल्दी खाली करो। ये थोड़ी बोलता है कॉपी, कॉपी, कॉपी। कॉपी बोलेगा तो इसका मतलब है कि 4 कॉपी उसका बनेगा। कैसे बोलते हैं कि हम लोग जाते हैं ज़ेरॉक्स करा के। ज़ेरॉक्स का मतलब है कि सेम कॉपी बनाना उसका। मूव का मतलब है कि उसका पूरे हटा देना वहाँ से, डिलीट कर देना या तो पूरा पेज को फाड़ देना, वहाँ से हटा देना। उसको बोलते हैं मूव करना। कॉपी का मतलब है कि सेम कॉपी उसका निकालना। ठीक? अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन है, ठीक है? डिलीट का मतलब है कि आपका डाटा सेलेक्ट है, आप डिलीट करना भी चाहेंगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है? हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से हम बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है? यहाँ पे
डिलीट करने के लिए जो है या तो इस पे क्लिक कीजिएगा तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है? बैक बटन भी प्रेस कीजिएगा तो डाटा आपका पूरा डिलीट हो जाएगा और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन भी प्रेस करते हैं तो डाटा आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है? 3 प्रोसेस हम बता दिए डाटा डिलीट करने के लिए। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ऑप्शन दिया है, अब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है? और आप शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ, वो भी डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे आप बैक बटन भी प्रेस करते हैं तो डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे जो है सेलेक्ट करते समय जो आप इंटर भी डाटा आप इंटर भी प्रेस करते हैं तो डाटा डिलीट हो जाएगा। आपका 4 प्रोसेस बताए। अब 4 में से जो अच्छा लगता है उसको याद रखें, ठीक है? 4 प्रोसेस बताएँ। तो इसी प्रकार से जितना भी हम बताएँगे क्लास के अंतर्गत, पूरा डेफ़िनेशन के साथ बताएँगे, जो कि संतुष्टि हो जाए कि हम पढ़े हैं, ठीक है? ऐसे फ़ोर्जरी में नहीं उड़ेंगे। ये वाला ऑप्शन सर्च वाला जो बॉक्स है, ये सर्च वाला हम एमएस वर्ड के अंतर्गत कवर करेंगे, ठीक है? सर्च वाला जो बॉक्स है, आपको जो दिख रहा है, वो यहाँ पे एडिटिंग टैब में जो है, ये आपको ऑफ़िस पैकेज 7 में नहीं मिलेगा, 10 में मिलेगा, 10 के बाद 11th में भी मिलेगा, ठीक है? 10 के बाद आपको 14 आ गया है, 16 आ गया है, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो इसको अभी हम छोड़ रहे हैं, ठीक है? आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे। एमएस वर्ड में भी सेम ऑप्शन मिल जाएगा। हम चलते हैं फाइंड में, ठीक है? तो फाइंड जो है फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इतना सारा डाटा लिखा हुआ है, कहीं भी आपको कर्सर रख दीजिए। हाँ, ध्यान दीजिएगा टेक्स्ट के वर्ड के बीच में रखना है आपको, ठीक है? कर्सर रख दिए और एडिट टैब में आए और यहाँ पे फाइंड वाला ऑप्शन क्लिक कर दिए, ठीक है? यहाँ पे इस प्रकार से बॉक्स ओपन होगा, ठीक है? थोड़ा-सा देख लीजिए यहाँ पे, इसलिए हम दिखाते जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आ गया फाइंड का मतलब होता है ढूँढना। जैसे कि आप लोग कोई बिहार पुलिस या झारखंड पुलिस या यूपी पुलिस या जो भी पुलिस का रिज़ल्ट देता है, तो क्या करते हैं आप लोग वहाँ से साइट से नहीं होता है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है? उस पीडीएफ में क्या रहता है एक सर्च बॉक्स रहता है, ठीक है? सर्च बॉक्स रहता है जो कि रोल नंबर या रोल कोड डाल के आप वहाँ पे सर्च करते हैं और सर्च करते हैं तो उसमें से आपको रोल नंबर मिल गया तो समझ लीजिए पास है। रोल नंबर नहीं मिला तो फेल है, ठीक है? तो वही यहाँ पे सर्च बॉक्स इस प्रकार से आपको इतना सारा डाटा है और इसमें आपको क्या ढूँढना है, तो वो चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम देखना चाहते हैं कि सी इसमें कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फाइंड यहाँ क्लिक करेंगे देखिए सी बताते जाएगा, बताते जाएगा, बताते जाएगा। जहाँ-जहाँ सी रहेगा वहाँ-वहाँ ब्लू होते जाएगा, ठीक है? ठीक है, बता रहे हैं ना? तो यहाँ पे ब्लू होते जाएगा, जहाँ-जहाँ सी रहेगा, ठीक है? अब नहीं रहेगा तो बोलता है नोट फाइंड अब है ही नहीं है तो नहीं बताएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट फाइंड आपको यहीं ऑप्शन मिल जाता है ये देखिए, है ना? फाइंड नेक्स्ट, ठीक है? और वही ऑप्शन आप बाहर से भी ले सकते हैं देखिए। तो बोलते-बोलते F3 F3 का मतलब है कि आप फंक्शन की से F3 प्रेस कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ने के लिए। या तो यहाँ पे आके जो है देखिए ये देखिए फाइंड नेक्स्ट यहाँ से भी ऑप्शन ले सकते हैं और बाहर से भी ले सकते हैं। आपको जैसा सुविधा होता है वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? ऑप्शन तो आपको सब मिलेगा कंप्यूटर में, ठीक है? अब बोलते हैं फाइंड प्रीव्यू क्या पहले वाला रिज़ल्ट आप देखना चाहेंगे? कि आपका जो है कितना सी था जो कि पहला वाला प्रीव्यू प्रीव्यू ठीक है? फाइंड ठीक है? शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं, तो आपका पीछे बताएगा। पीछे क्या बताएगा? जो भी आप खोजे थे वो चीज़ दिखाएगा, ठीक है? इसके अंतर्गत, वो चीज़ आपको बताएगा, ठीक है? हाँ, अब आते हैं रिप्लेस में, ठीक है? रिप्लेस में थोड़ा-सा बता देते हैं क्योंकि ये थोड़ा-सा आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यहाँ रिप्लेस में, इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपको 2 बॉक्स में ओपन होगा, ठीक है? एक फाइंड विथ खोजेगा, एक रिप्लेस विथ खोजेगा, ठीक है? फाइंड व्हाट खोजेगा एक आपको ऊपर वाला में क्या करना है कि जहाँ भी आपको जिसको चेंज करना है, तो यहाँ उसको क्या कीजिएगा सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? जिसको चेंज करना है, एक ही ठो को सेलेक्ट करना है, सबसे पहला स्टेप। इसके बाद यहाँ पे देखिए रिप्लेस वाला में आ जाएँगे, ये देखिए एफ आ गया। एफ की जगह पे आपको क्या लिखना है? हम चाहते हैं कि जितना भी मेरा डाटा है, हर जगह एफ की जगह पे आपको 0 हो जाए।
एक ही बार में सब हो जाएगा, ठीक है? ऐप के जगह पे हम चाहते हैं कि जहाँ-जहाँ ऐप लिखा हुआ है मेरे डाटा में, ठीक है? हम चाहते हैं कि पूरे में 0 हो जाए। तो यहाँ पे ऑल रिप्लेस पे चेंज कर देंगे। देखिए अब आपका ऐप कहीं भी नहीं है, ऐप के जगह पे 0 हो गया, अब ध्यान से देखिए। हुँ। हो गया ना? यहाँ पे देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल लिखा हुआ था तो कंप्यूटर 0 लिखा आ गया ना? मान लीजिए कि पहले वाला डाटा चाहिए, ठीक है? तो ऊपर क्या कर देंगे 0 कर देंगे और नीचे क्या कर देंगे अब एफ कर देंगे, ठीक है? वो पहले वाला फिर चेंज हो जाएगा। ये देखिए अब पढ़िए, हो गया ना? तो ये यहाँ पे रिप्लेस आपको चेंज कर सकते हैं एक ही बार में। ये ऑफ़िस में हमेशा यूज़ होते रहता है। ऑफ़िस में क्या है एक-एक ऑप्शन का यूज़ होता है। जिसको डीपली जानकारी है, तब तो काम करने में मज़ा आएगा। जिसको डीपली नहीं है, तब तो कपाड़ पे हाथ रख के जो है ना, रोता है बैठ के इस टाइम कि हम कहाँ आके फँस गए। ठीक है, नानी याद आ जाएगा इसमें कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, ठीक है? इसलिए बोलते हैं सारे स्टूडेंट को कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, आप पूरा डिटेल में पढ़ें। एक ही बार आपको मेहनत करना पड़ेगा, बार-बार आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? और सही से आप चीज़ नहीं पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि दसों बार आप पढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तब टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कम में समय पढ़िए, लेकिन डीपली और उसका पूरा उसका खानदान निकाल दीजिए अर्थ का। चलिए, नेक्स्ट और हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको बता देते हैं ऐसे तो गो टू का ऑप्शन इसके अंतर्गत आपको नहीं ओपन होगा, ठीक है? गो टू जो है आगे आपका काम में आएगा जो कि ऑफ़िस पैकेज के अंतर्गत हम बताएँगे गो टू, ठीक है? गो टू ऐसे पेज को ढूँढने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि 100 पेज में काम किए हैं, ठीक है? हमको 10 नंबर पेज पे जंपिंग करना है। मतलब 10 नंबर एक 1 नंबर पेज पे है और हमको नीचे 100 नंबर है, ठीक है? हमको बीच में 99 पे पहुँचना है, तो कितना क्लिक करते जाएँगे? इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऑप्शन आपको अभी नहीं खुलेगा ऑफ़िस पैकेज में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंतर्गत हम बता देंगे। वहाँ पे जैसे कंट्रोल जी प्रेस करते हैं तो आपका एक छोटा-सा बॉक्स खुलेगा, उसमें खाली पेज नंबर जैसे एंटर कीजिएगा और ओके कर दीजिएगा तो जितना नंबर पेज पे एंटर कीजिएगा ऑटोमेटिक पहुँच जाइएगा वहाँ, ठीक है? ऑल सेलेक्ट इसके बाद है ऑल सेलेक्ट। ऑल सेलेक्ट का मतलब है कि कंट्रोल ए है। अब देखिए जो हम यहाँ से शॉर्टकट कंट्रोल ए का उपयोग करते थे, अब अंदर में भी आके उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? सेम चीज़ और एक है डेट इन टाइम, तो फंक्शन की से F5 प्रेस कीजिएगा डेट इन टाइम आ जाएगा। अब डेट इन टाइम जहाँ कर्सर देखिएगा वहीं डेट इन टाइम शो करेगा, ठीक है? कर्सर मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे साइड में शो करे, तो यहाँ पे आके क्या करेंगे ऐसे डेट इन टाइम शो करेंगे, ठीक है? इससे क्या फ़ायदा होता है ये भी चीज़ हम बता देते हैं। इससे ये चीज़ फ़ायदा होगा कि आपका सीनियर कहता है कि आज कोई काम नहीं किया है आप कोनो काम ही नहीं किए हैं, तो क्या आप मान लीजिएगा आप बोलिएगा काम किए हैं, वो सीनियर बोलेगा क्या प्रूफ़ है? तो आप यहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंट जब प्रिंट करते हैं, तो लास्ट कॉर्नर पे क्या कीजिएगा, वहाँ पे डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? तो जब प्रिंट होगा तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि किस डेट में प्रिंट हुआ है और सीनियर को भी अच्छा लगेगा, ठीक है? कोने साइड में रहेगा कहीं कॉर्नर पे, ठीक है? ये चीज़ आप कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे डेट एंड टाइम दिया हुआ है, ठीक है? जैसे सीनियर तो आपको इतना पेरेगा ना, तो लगेगा कि आपको आपको टेंशन हो जाएगा वहाँ पे। सीनियर बोलेगा आप काम ही नहीं करते हैं, आप बोलते हैं खूब काम किए हैं, आपको लग रहा है कि काम किए, वो बोलेगा कहाँ किए हैं? तो क्या आप क्या प्रूफ़ कीजिएगा? इसलिए ये प्रूफ़ करने का आपका काम में आ सकता है, इसलिए यहाँ पे डेट इन टाइम की ज़रूरत है, ठीक है? एक छोटा-सा और बचा हुआ है फॉर्मेट, ठीक है? छोटा-सा है, एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे इसको समझ लीजिए, क्योंकि नोटपैड आप खत्म कर देंगे। यहाँ पे देखिए वर्ड रैप लिखा हुआ है। वर्ड रैप का अर्थ होता है कि ये जो आपको जो डाटा है, ये डाटा जो लिखा हुआ है, ठीक है? वर्ड रैप से हम टिक हटा देते हैं और यहाँ पे जो भी हम डाटा लिखेंगे वो डिस्प्ले में प्रवेश करेगा, ठीक है? वो डिस्प्ले में घुसते जाएगा, ठीक है? देखिए, हो रहा है ना? और इसी डाटा को क्या करेंगे हम यहाँ वर्ड रैप पे टिक कर देते हैं, तो ऑटोमैटिक है कि जितना बड़ा आपका डिस्प्ले है ऑटोमैटिक पैराग्राफ चेंज कर देगा। वर्ड रैप से, ठीक है? यहाँ टिक होना चाहिए। टिक कभी-कभार क्या होता है हट जाता है, तो हट जाता है तो बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि परेशान हो जाता है कि ये डिस्प्ले में डाटा प्रवेश करना स्टार्ट कर तो वह भी परेशानी हो जाता है वहाँ पे। स्टूडेंट जो है खोजने में
नहीं मिल पाता है तो वो टीचर को कितना जगह फ़ोन कर देता है, इतने सा छोटा-सा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये टिक को आपको लगा होना चाहिए टिक जैसे हटेगा तो डिस्प्ले में आपको ऑटोमैटिक यहाँ पे प्रवेश करेगा और डिस्प्ले को यहाँ पे टिक आपको हट जाएगा तो डिस्प्ले में जाएगा, टिक लग जाएगा तो ऑटोमैटिक पैराग्राफ चेंज होगा, ठीक है? बाकी यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट, एक छोटा-सा और नीचे है, ये देखिए। यहाँ से किसी भी फ़ॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं, स्टाइलिंग जिसको हम लोग डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे मान लीजिए कोई भी फ़ॉन्ट हम सेलेक्ट किया उसको चेंज कर सकते देखिए, हो गया चेंजिंग आपका यहाँ पे फ़ॉन्ट में, ठीक है? ये चीज़, ये फ़ॉन्ट दिया हुआ है, यहाँ पे बोल्ड वगैरह मोटा वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दिया है, ठीक है? साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ फ़ॉन्ट स्टाइलिंग लिखा है, या फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, ठीक है? आपके ऊपर सब लिखा हुआ है, लेकिन आप ध्यान से पढ़िएगा सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे साइज़ दिया है, जो भी साइज़ में आप रखना चाहते हैं, उस साइज़ को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे देखिए सैंपल भी दिखा रहा है, नमूना, कि किस हिसाब से आपका यहाँ पे होगा। अब पहले देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे सैंपल दिखा रहा है और यहाँ से जैसे ओके करते हैं तो आपका चेंजिंग हो जाएगा, ठीक? बाकी व्यू में कुछ नहीं है, व्यू में ज़ूम है और स्टेटस वर्क है, ठीक है? तो ये ज़ूम जो है, ज़ूम आप कर सकते हैं, क्या कैसे करेंगे ज़ूम थोड़ा-सा हम बता देते हैं, आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है? अब कोई डॉक्यूमेंट्स को ज़ूम करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे कंट्रोल के साथ प्लस दबाएँगे, ठीक है? ज़ूम ज़ूम करने के लिए और ज़ूम आउट करने के लिए क्या करेंगे कंट्रोल के साथ माइनस, ठीक है? कंट्रोल के साथ माइनस, ठीक है? माइनस लिखा हुआ नहीं है, आप माइनस दबा सकते हैं, माइनस से भी आपको कम होगा। आप करके देखिए इस चीज़ को, ठीक है? और हेल्प में अभी कुछ नहीं मिलेगा, हेल्प में आपको जैसे नेट कनेक्ट रहेगा, हेल्प पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमैटिक आपको गूगल पे पहुँचा देगा, ठीक है? और गूगल पे आपको नोटपैड का सारा डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से आप स्टडी करके नोटपैड में काम कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ है। तो हमको लग रहा है कि आज सारा नोटपैड कंप्लीट हो गया है और आगे के चैप्टर जो स्टार्ट होगा, वो नोटपैड के बाद वर्डपैड स्टार्ट होता है। वर्डपैड स्टार्ट होगा, तो वर्डपैड में आपको 2 पार्ट बनेगा, जो 2 पार्ट के अंतर्गत हम कवर कर देंगे, ठीक है? चलिए आज के लिए जय हिंद, जय भारत।